क्षणभंगुर इस जीवन में हम लोग समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। कई बार हम लोग भगवान द्वारा बताए गए शील के मार्ग को त्याग कर दुराचार के मार्ग को अपना लेते हैं, लेकिन जिससे कि कई बार हमारे जीवन पर संकट उत्पन्न होते हैं, कठिनाई उत्पन्न होती है। शील हनन किस प्रकार से करते हैं कि जब जब किसी शरीर से किसी प्राणी का हत्या करते हैं, किसी जीव जंतु का वध करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ फरेब बोलकर किसी को ठगते हैं और नशीली पतीली चीज़ों का सेवन करते हैं, वाणी द्वारा किसी प्रकार से कोई न कोई गलती करते हैं, जैसे चुगली करते हैं, बकवादपन करते हैं, कटु वचन किसी को बोलते हैं और किसी को गाली गलौज इत्यादि देते हैं। तो जब जब हम इस प्रकार के विष्णु वचन करते हैं, झूठ फरेब बोलते हैं, शील सदाचार का हनन करते हैं, तब तब हमारे जीवन में संकट उत्पन्न होता है और कठिनाइयाँ आती हैं। जब जब कठिनाइयाँ आती हैं तब तब हम लोग अपने द्वारा किए गए बुरे कर्म को न देखते हुए किसी ईश्वर, किसी अल्लाह, किसी गॉड का हम लोग गॉड को दोषी मानते हैं, किसी बुद्ध को दोषी मानते हैं। लेकिन भगवान यदि स्वयं किसी के कष्ट का हरण कर सकते थे तो सर्वप्रथम अपने भाई देवदत्त के कष्ट का हरण करते। देवदत्त को सन्मार्ग पर लाने के लिए भगवान ने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह सन्मार्ग पे नहीं आया। लेकिन उसकी गति क्या हुई, वह दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से बुरे कर्म करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है और हम लोग ये समझ नहीं पाते कि हम क्या कर्म करें। और जब जब बुरे कर्म करते हैं तब तब दुख ही दुख आता है, और जब जब दुख आता है तब तब जो है हमें लगता है कि कोई ईश्वर, कोई गॉड हमारी रक्षा करेगा, कोई बुद्ध हमारी रक्षा करेगा। लेकिन कर्म करते वक्त ये ध्यान नहीं रखा कि कौन सा कर्म करना चाहिए। तो भगवान ने बताया कि त्वमें हि किच्चम आतप्पं आख्यातारो तथागत, तुम्हें अपनी मुक्ति चाहिए तो मुक्ति का मार्ग स्वयं बनाना है, सद्गति का मार्ग स्वयं बनाना है। भगवान ने बताया कि जीवन में सब कुछ जल रहा है। इस क्षणभंगुर संसार में दिन प्रतिदिन नित्य क्षण प्रतिक्षण सब कुछ संसार की वस्तुएं जल रही है, परिवर्तनशील हो रही। भगवान बुद्ध की जीवन की कथा, वैशाली में एक क्षत्रिय कुल की कन्या, उसके मन में वैराग्य भाव जागा कि मुझे सब कुछ छोड़कर भगवान बुद्ध की शरण में जाना है। जब बार बार वह पत्नी अपने पति से कहती तो किसी न किसी प्रकार वह टाल देता था। एक दिन हुआ क्या कि जब वह गृहिणी छत्राणी अपने घर में भोजन पका रही थी तो भोजन कढ़ाई में पड़ा हुआ साग उस जल गया और उसने उसको देखकर, जले हुए साग को देखकर उसके मन में वैराग्य की तीव्र इच्छा जगी और मन में उसने विचार किया कि संसार में सब कुछ जल रहे हैं इस सूखे हुए साग की तरह। मनुष्य मनुष्य के बीच में ईर्ष्या है, मनुष्य एक जाति से दूसरी जाति से घृणा करता है, एक जाति से दूसरी जाति से ईर्ष्या है, वैर है, द्वेष है, और एक दूसरे से हम श्रेष्ठ हैं इसका अभिमान है। एक दूसरा मुझसे नीच है,
उसका अभिमान है। मेरी जाति श्रेष्ठ है, मैंने इस माँ के गर्भ से जन्म लिया इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। उसने दूसरी माँ के गर्भ से जन्म लिया इसलिए वह श्रेष्ठ नहीं है, वह नीच है। तो हर एक हम लोग इसी प्रकार से जीवन में मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मृत्यु इस संसार की सारी चीज़ों के जलाते हुए अपनी ओर खींच रही है। उसी तरह से कि जैसे कोई ग्वाला अपने गौशाले के गाय को सुबह होते ही चारागाह में छोड़ देता है और शाम होते होते जबरन अपने लाठी अपने डंडे की सहायता से वह पुनः खींचकर अपने गौशाले की तरफ ले जाता है। उसी तरह से मृत्यु के बंधन, मार के बंधन हम सबको, सारे चराचर जीव जंतुओं को अपनी तरफ से खींच रहा है। तो इस स्त्री के मन में आया, इस सारे संसार के चराचर जीव जगत के प्राणी इस सूखे हुए साग की तरह एक दिन मृत्यु की ज्वाला में फंसकर भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो अब उसने अपने पति से कहा कि मुझे संसार से त्याग कर भिक्षु बनना है, बिछुड़ी बनना है। तो पति ने उसकी मन की भावना को जानकर उसको गृह त्याग की अनुमति दे दी। बाद में यही छत्राणी स्त्री जब गृह त्याग करके भिक्षुड़ी बनी तो उस अरहंत हो गई कुछ समय बाद, और इसी सूखे हुए साग को लक्ष्य करके अपने उदान कहा कि संसार में सब लोग, सब प्राणी सूखे हुए साग की तरह हैं जो कढ़ाई में पड़े हुए चल रहे हैं, लेकिन अज्ञानतावश वो संसार की सच्चाई को जान नहीं पा रहे। वास्तविकता यह है कि संसार में हम सभी लोग इस कढ़ाई में पड़े हुए सूखे साग की ही तरह जल रहे हैं और वास्तविकता से जुड़े। बुढ़ापा आते आते शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल पक जाते हैं, लेकिन हम लोग जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाते और कृत्रिम हेयर कलर लगा लिए, मेहंदी लगा लिए और हमें लगता है कि जीवन की में अभी हम यंग हैं, जवान हैं। वास्तविकता से जुड़े तो बुढ़ापा आने का साइन ही है कि बाल पक गए, शरीर पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। इसी के साथ मैं अपनी क्षणभंगुर इस जीवन में हम लोग समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। कई बार हम लोग भगवान द्वारा बताए गए शील के मार्ग को त्याग कर दुराचार के मार्ग को अपना लेते हैं, लेकिन जिससे कि कई बार हमारे जीवन पर संकट उत्पन्न होते हैं, कठिनाई उत्पन्न होती है। शील हनन किस प्रकार से करते हैं कि जब जब किसी शरीर से किसी प्राणी का हत्या करते हैं, किसी जीव जंतु का वध करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ फरेब बोलकर किसी को ठगते हैं और नशीली पतीली चीज़ों का सेवन करते हैं। वाणी द्वारा किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई गलती करते हैं, जैसे चुगली करते हैं, बकवादपन करते हैं, कटु वचन किसी को बोलते हैं और किसी को गाली गलौज इत्यादि देते हैं। तो जब जब हम इस प्रकार के विष्णु वचन करते हैं, झूठ फरेब बोलते हैं, शील सदाचार का हनन करते हैं, तब तब हमारे जीवन में संकट उत्पन्न होता है और कठिनाइयाँ आती हैं। जब जब कठिनाइयाँ आती हैं तब तब हम लोग अपने
द्वारा किए गए बुरे कर्म को न देखते हुए किसी ईश्वर, किसी अल्लाह, किसी गॉड का हम लोग गॉड को दोषी मानते हैं, किसी बुद्ध को दोषी मानते हैं। लेकिन भगवान यदि स्वयं किसी के कष्ट का हरण कर सकते थे तो सर्वप्रथम अपने भाई देवदत्त के कष्ट का हरण करते। देवदत्त को सन्मार्ग पर लाने के लिए भगवान ने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह सन्मार्ग पे नहीं आया। लेकिन उसकी गति क्या हुई, वह दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से बुरे कर्म करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है और हम लोग ये समझ नहीं पाते कि हम क्या कर्म करें। और जब जब बुरे कर्म करते हैं तब तब दुख ही दुख आता है, और जब जब दुख आता है तब तब जो है हमें लगता है कि कोई ईश्वर, कोई गॉड हमारी रक्षा करेगा, कोई बुद्ध हमारी रक्षा करेगा। लेकिन कर्म करते वक्त ये ध्यान नहीं रखा कि कौन सा कर्म करना चाहिए। तो भगवान ने बताया कि त्वमें हि किच्चम आतप्पं आख्यातारो तथागत, तुम्हें अपनी मुक्ति चाहिए तो मुक्ति का मार्ग स्वयं बनाना है, सदगति का मार्ग स्वयं बनाना है। भगवान ने बताया कि जीवन में सब कुछ जल रहा है। इस क्षणभंगुर संसार में दिन प्रतिदिन नित्य क्षण प्रतिक्षण सब कुछ संसार की वस्तुएं जल रही हैं, परिवर्तनशील हो रही। भगवान बुद्ध की जीवन की कथा, वैशाली में एक क्षत्रिय कुल की कन्या, उसके मन में वैराग्य भाव जागा कि मुझे सब कुछ छोड़कर भगवान बुद्ध की शरण में जाना है। जब बार बार वह पत्नी अपने पति से कहती तो किसी न किसी प्रकार वह टाल देता था। एक दिन हुआ क्या कि जब वह गृहिणी छत्राणी अपने घर में भोजन पका रही थी तो भोजन कढ़ाई में पड़ा हुआ साग उस जल गया, और उसने उसको देखकर, जले हुए साग को देखकर उसके मन में वैराग्य की तीव्र इच्छा जगी, और मन में उसने विचार किया कि संसार में सब कुछ जल रहे हैं इस सूखे हुए साग की तरह। मनुष्य मनुष्य के बीच में ईर्ष्या है, मनुष्य एक जाति से दूसरी जाति से घृणा करता है, एक जाति से दूसरी जाति से ईर्ष्या है, वैर है, द्वेष है, और एक दूसरे से हम श्रेष्ठ हैं इसका अभिमान है, एक दूसरा मुझसे नीच है इसका अभिमान है। मेरी जाति श्रेष्ठ है, मैंने इस माँ के गर्भ से जन्म लिया इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, उसने दूसरी माँ के गर्भ से जन्म लिया इसलिए वह श्रेष्ठ नहीं है, वह नीच है। तो हर एक हम लोग इसी प्रकार से जीवन में मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मृत्यु इस संसार की सारी चीज़ों के जलाते हुए अपनी ओर खींच रही है। उसी तरह से जैसे कोई ग्वाला अपने गौशाले की गाय को सुबह होते ही चरागाह में छोड़ देता है और शाम होते होते जबरन अपने लाठी, अपने डंडे की सहायता से वह पुनः खींचकर अपने गौशाले की तरफ ले जाता है। उसी तरह से मृत्यु के बंधन, मार के बंधन हम सबको, सारे चराचर जीव जंतुओं को अपनी तरफ से खींच रहा है। तो इस स्त्री के मन में आया, इस सारे संसार के चराचर जीव जगत के प्राणी इस सूखे हुए साग की तरह एक दिन मृत्यु की ज्वाला में फंसकर भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो
अब उसने अपने पति से कहा कि मुझे संसार से त्याग कर भिक्षु बनना है, भिक्षुड़ी बनना है। तो पति ने उसकी मन की भावना को जानकर उसको गृह त्याग की अनुमति दे दी। बाद में यही छत्राणी स्त्री जब गृह त्याग करके भिक्षुड़ी बनी तो उस अरहंत हो गई कुछ समय बाद, और इसी सूखे हुए साग को लक्ष्य करके अपने उदान कहा कि संसार में सब लोग, सब प्राणी सूखे हुए साग की तरह हैं जो कढ़ाई में पड़े हुए चल रहे हैं, लेकिन अज्ञानतावश वो संसार की सच्चाई को जान नहीं पा रहे। वास्तविकता यह है कि संसार में हम सभी लोग इस कढ़ाई में पड़े हुए सूखे साग की ही तरह जल रहे हैं और वास्तविकता से जुड़े। बुढ़ापा आते आते शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल पक जाते हैं, लेकिन हम लोग जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाते और कृत्रिम हेयर कलर लगा लिए, मेहंदी लगा लिए, और हमें लगता है कि जीवन की में अभी हम यंग हैं, जवान हैं। वास्तविकता से जुड़े तो बुढ़ापा आने का साइन ही है कि बाल पक गए, शरीर पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। इसी के साथ मैं अपनी